तो आज भी शोषित हो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं, कल भी रोइएगा और जीवन भर आपके तकदीर में रोना ही लिखा हुआ रहेगा। कानून पे रहिएगा तो आप पे कोई क्यों फाइन करेगा? आप खुद दूसरों को मौका दे रहे हैं आपको शोषित करने का। आपको शोषण नहीं होना है। परिवहन के पदाधिकारियों के बारे में जिनका चर्चा हमेशा रहता है, उन पदों के बारे में बात करूंगा, MBI, ESI के बारे में। मुझे लगता है बिहार के नेताओं को, ट्रक मालिक के नेता हो, बस के नेता हो, उनको साथ आके गाड़ी मालिकों के लिए कुछ बेहतर सोचना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? अगर आपका गाड़ी का टैक्स फेल है तो आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि आज के तारीख में 4 करोड़ से ऊपर फाइन हो चुका है, आपको पता भी नहीं है और आपके गाड़ी का फाइन कट चुका है। जहां पे एक ट्रक ने एक समस्तीपुर के शिक्षक नागेंद्र कुमार सिंह को कुचल दिया। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर, आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट संबंधी हर खबरों से आपको अपडेट देशवा ट्रांसपोर्ट करवाता रहेगा। पूरे जांच पड़ताल के बाद एक खबर निकल के आई है जो परिवहन विभाग ने एक पत्र जारी किया, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। यह पत्र जारी किया गया है रोड टैक्स के बारे में। अगर आपकी गाड़ी किसी कारणवश 1 महीने से ज़्यादा समय तक खड़ी है तो आप 6 महीने तक के लिए टैक्स की माफ़ी का अर्जी परिवहन विभाग में दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको संक्षिप्त रूप से बता देता हूं। आप हमारे वेबसाइट से लोड भी कर सकते हैं इस पत्र को। अगर वाहन मालिक किसी भी व्यावसायिक वाहन में या किसी वाहन में जो टैक्स देती हैं उनमें कोई यांत्रिक खराबी है, विवाद है, प्राकृतिक आपदा है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, बह गया, धस गया, तो इस स्थिति में आप बिहार सरकार के परिवहन विभाग से DTO ऑफिस के कार्यालय से जाके संपर्क करें। उसमें एक पत्र है, जो पत्र वेबसाइट से आप लोड भी कर सकते हैं। वेबसाइट का मैं आपको बता दूं एड्रेस https://state.bihar.governmentin.transport पे आप जाके लोड कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? अगर आपका गाड़ी का टैक्स फेल है तो आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं? वाहन स्वामी द्वारा इस वाहन के 1 माह की अवधि के लिए, जैसे आपकी गाड़ी 1 माह से चल नहीं रही है और वो गाड़ी किसी सूचनावश किसी कारणवश खड़ी है, तो आप पूर्व सूचना वाहन के कर की वैधता के संबंधित निबंधन प्राधिकार मतलब जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में पत्र जे में अंकित वांछित कागजों के साथ दी जाएगी। आप उसको जो पेपर मांगा जा रहा है, मैं आपको पेपर का भी डिटेल्स बताता हूं, उसमें आप दे सकते हैं। वाहन के परिचालन नहीं होने की अवधि में वाहन रखे जाने के स्थान की विधिवत सूचना संबंधित निबंधन प्राधिकार मतलब आप DTO ऑफिस को आप दीजिए कि मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है और नहीं चल पा रही है। परिचालन में नहीं रहने की अवधि में वाहन रखे जाने के स्थान में यदि कोई परिवर्तन वाहन मालिक या स्वामी द्वारा किया जाता है, अगर अपने गाड़ी में कुछ रिमॉडलिंग करवा रहे हैं या गाड़ी का कुछ रिस्ट्रक्चर वगैरह चेंज करवा रहे हैं, रंग करवा रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं, इस वजह से गाड़ी नहीं चल पा रही है, तो आप इसको सूचना जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में दे सकते हैं। वाहन का परमिट यदि कोई हो, चाहे वो 5 साल वाला हो या नेशनल परमिट हो, करारोपण पदाधिकारी को सूचना देते हुए मतलब आप अपने फिर से DTO ऑफिस में जाकर उसको सूचना देते हुए परमिट का प्रत्यर्पण किया जा सकता है। और एक बार में प्रत्यर्पण, अगर आप एक बार में अगर आवेदन देते हैं तो उसकी तिथि होगी 6 माह के लिए। 6 माह के लिए अगर हो गया तो फिर आप 6 माह के लिए आगे ले सकते हैं। अवधि विस्तार हेतु अभिलेखों के मतलब आपके पास अगर सारा साक्ष्य है तो आप फिर से DTO ऑफिस में जाके अपने जिला के DTO ऑफिस में जाके फाइन माफी के लिए फिर से बता सकते हैं। और उसमें आपको कागजात क्या ले जाना है ये समझिए। निबंधन प्रमाण पत्र मतलब RC की कॉपी ओरिजिनल वाली, टैक्स टोकन की प्रति, टैक्स टोकन जो आप लोग जमा करते हैं वो समझ ही रहे हैं, फिटनेस की प्रति, फिटनेस जो समझ रहे हैं, बीमा की प्रति, इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, परमिट यदि कोई हो या 5 साल का हो या नेशनल हो तो आप ले जा सकते हैं। और ये पत्र जो जारी किया गया है राज्य परिवहन आयुक्त पटना के द्वारा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसमें एक बात लिखा गया है, परमिट और बीमा के बाद नेशनल परमिट की जो बात आती है या बिहार परमिट की जो बात आती है, मैं परिवहन विभाग से गुहार लगाता हूं देशवा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। परमिट फेल होने के बाद 10,000 रुपये का फाइन कहां तक जायज है सर? आखिर रास्ता आपके शहर में नहीं है, आपके जिले में नहीं है, आपके राज्य में नहीं है, सारे पुल पुलिया को बंद कर दिए हैं, तो फिर ये परमिट पे 10,000 का फाइन, कभी ग्रीन टैक्स पे फाइन, कभी रोड टैक्स पे 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 200 गुना फाइन, तो हुजूर कहां से दे पाएगा गाड़ी मालिक?
श्रीमान ये भी तो सोचिए, एसी में बैठे हुए बाबू लोग, कौन सोचेगा आपके जगह पे? गाड़ी नहीं चलेगी तो लोग कहाँ से कोई भी टैक्स दे पाएगा? तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस तरीके की जो भी टैक्स लग रही हैं गाड़ी मालिकों को, चाहे वो बस के मालिक हो, ट्रक के मालिक हो या कोई भी कमर्शियल वाहन के मालिक हो, तो उनको रियायत दिया जाए, उन पे सहानुभूति रखा जाए, क्योंकि ये गाड़ी मालिक ही ऐसे हैं जो आपको रोड पे चलने से पहले अग्रिम टैक्स का भुगतान कर देते हैं। अब चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर निकल के आ रही है गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने से, जहां पे बैकुंठपुर थाने के द्वारा चेकिंग के दरमियान 3 ओवरलोडेड गाड़ियों को, ट्रकों को पकड़ा गया और उसके बाद उसको जिला परिवहन पदाधिकारी गोपालगंज को सुपुर्द कर दिया गया पत्र लिख के कि आप इस पे उचित कार्रवाई करें। तो मैं गाड़ी मालिकों से कहना चाहता हूं, आप ओवरलोड क्यों चलते हैं? क्यों किसी को बार बार मौका देते हैं कि आप पे 2 लाख 4 लाख 5 लाख का फाइन करें? आप नहीं सुधरिएगा, आप अपने फैमिली बच्चों के बारे में नहीं सोचिएगा, तो आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है पटना से ही, एम्स के पास से, जहां पे एक ट्रक ने एक समस्तीपुर के शिक्षक नागेंद्र कुमार सिंह को कुचल दिया। नागेंद्र जी का नया नया घर बना था पत्रकार नगर में, वो अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए जा रहे थे, बेगूसराय में पदस्थापित थे, तो उनको कुचल दिया। 2 व्यक्ति उसमें से गंभीर रूप से घायल थे। जब तक मैं ये खबर पढ़ रहा हूं तब तक भगवान करे वो अच्छे रहें। एक ये खबर है। उसके बाद परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा पहल देखने को मिला है मध्य प्रदेश से, जहां पे परिवहन व्यवसायियों ने 10 लाख से ऊपर परिवहन व्यवसायियों ने वोट देने से मना कर दिया है राज्य सरकार को। उनका सीधा सीधा आरोप है परिवहन के व्यवसायियों का कि इंदौर परिवहन विभाग में, परिवहन कार्यालय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। लगभग 100 करोड़ की वसूली हर साल होती है और ये फिर बंदरमौट कर लिया जाता है। जी हां, 100 करोड़ की वसूली। वही हाल अपने बिहार में भी है। लेकिन देखने वाला कौन है? कौन कार्रवाई करेगा? किस पे कार्रवाई करेगा? जब बंदरमौट होता है तो सबको कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश के परिवहन व्यवसायियों ने अपने एकजुटता को दिखाया और 10 लाख से ऊपर मोटर मालिकों की मैं बात कर रहा हूं, वो बोल रहे हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा, वोट का बहिष्कार करूंगा। मुझे लगता है बिहार के नेताओं को, ट्रक मालिक के नेता हो, बस के नेता हो, उनको साथ आके गाड़ी मालिकों के लिए कुछ बेहतर सोचना चाहिए। आगे चलते हैं। जिस तरीके से पटना में, जी पटना वालों ये खबर आपके लिए है, जिस तरीके से पटना में आप लोग हुड़दंग मचाते हैं, ट्रैफिक के नियम को तोड़ते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, कभी मरीन ड्राइव पर, कभी कहीं भी, कभी स्टंटबाजी करते हैं, ये खबर आपके लिए है। आपको पता होना चाहिए कि आज के तारीख में 4 करोड़ से ऊपर फाइन हो चुका है, आपको पता भी नहीं है और आपके गाड़ी का फाइन कट चुका है। इसके लिए अगर आपका गलत फाइन कटा है तो आप जाके ट्रैफिक एसपी के कार्यालय में मिल सकते हैं और अपने साक्ष्य के साथ अपने आप को बता सकते हैं कि श्रीमान मैं यहां पे नहीं था, मेरी जो भी गलती है। लेकिन आखिर यही गाड़ी मालिक, यही छोटे गाड़ी वाले, बड़े गाड़ी वाले जब बिहार छोड़ के किसी दूसरे जिले में जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वो सुधर जाते हैं, उनको पता है कि ट्रैफिक का नियम कैसे पालन करना है। लेकिन नहीं, आप पालन नहीं कीजिएगा क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। आपको लगता है कि हम 1 मिनट के लिए आगे निकल जाएंगे तो लगता है कि आप रेस जीत जाइएगा, कावासाकी निंजा का जो रेस होता है उसमें। लेकिन आपका ये रेस आपके हेलमेट नहीं पहनने की वजह से, आपके सीट बेल्ट नहीं पहनने की वजह से, ट्रैफिक पुलिस आपको रोके ना रुके, लेकिन 360 एंगल जो कैमरा है ना, उस सीसीटीवी कैमरे की वजह से आपके गाड़ी का नंबर हैक करके उसको निकाल के कंप्यूटर से उस पर फाइन कर दिया जाता है, जो भी धाराएं रहती हैं उसमें। उसके बाद फिर खबर आती है निकल के रोहतास जिला से। सासाराम में रोहतास एक थाना पड़ता है, जहां के थानाध्यक्ष महोदय को एसपी द्वारा निलंबित कर दिया गया, इसलिए क्योंकि उन्होंने ट्रक वालों से पैसा लेके फिर गाड़ी छोड़ा था। जी हां, ऐसे ऐसे पदाधिकारियों पे कार्रवाई जरूरी है और देशवा ट्रांसपोर्ट बार बार निवेदन और गुहार करता है शासन, प्रशासन और सत्ता से कि श्रीमान ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद है रोहतास के एसपी महोदय को। अब जो खबर निकल के आ रही है, आखिर बिहार के ट्रक मालिक, बस मालिक या व्यावसायिक वाहन मालिक, जितनी खबरें मैंने पढ़ के सुनाई, आप अपने आप में सुधार कब कीजिएगा ओवरलोड चलने वाली गाड़ियों के बारे में? इस तरीके से
डीटीओ साहब ऑफिस में बैठे हुए रहते हैं, उन पे जो काम रहता है डीटीओ, हमको नहीं लगता डीटीओ साहब का काम सिर्फ ऑफिस में बैठे रहना होता है। मैं कोशिश करूंगा कि बारी बारी से हर जिले के डीटीओ के पास जाके समझ सकूं कि वो ऑफिस में बैठ के क्या करते हैं। उनके जिले में भिन्न भिन्न प्रकार से दुर्घटनाएं होती हैं, आखिर उनके द्वारा इस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई किया जा रहा है। मैं बात करूंगा बिहार के सबसे चर्चित परिवहन के पदाधिकारियों के बारे में, जिनका चर्चा हर हमेशा रहता है, उन पदों के बारे में बात करूंगा, एमबीआई, ईएसआई के बारे में। देखिए, खबर दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि सबको आप हर हाल में ये बोलिए कि सिर्फ भ्रष्टाचारी है, चोर है, चकार है। आखिर ट्रक वाली को भी तो ओवरलोड करते हैं, उनको क्या जरूरत है। जब अगर आप कानून पे रहिएगा तो आप पे कोई क्यों फाइन करेगा। आप खुद दूसरों को मौका दे रहे हैं आपको शोषित करने का। आपको शोषण नहीं होना है, आपको अंडरलोड का परिचालन करना पड़ेगा। आप अंडरलोड परिचालन नहीं कीजिएगा तो आज भी शोषित हो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं, कल भी रोइएगा और जीवन भर आपके तकदीर में रोना ही लिखा हुआ रहेगा। अभी तक जो देशवा न्यूज के पास, देशवा ट्रांसपोर्ट के पास खबरें थी ट्रांसपोर्ट से संबंधित, उसके लिए मैं आपको अब उड़ू बड़ू करा दिया हूं। फिर कुछ नई खबरें निकल के आएंगी, फिर मैं आपके सामने आऊंगा और नए मुद्दे के साथ आऊंगा। अगर आपके पास भी कुछ सुझाव है, कुछ सलाह है, तब हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको भेज सकते हैं। निजी रूप से भी कुछ वीडियो है भेज सकते हैं। हर संभव कोशिश रहेगा कि आपकी खबरों को, अगर वो सत्य है तो प्रमुखता से दिखाएं। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश और दुनिया की ट्रांसपोर्ट संबंधी खबरों के लिए देशवा ट्रांसपोर्ट पे। धन्यवाद।